हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेस स्पेसिफायर जावा में क्या क्या होते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास मेनली चार एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। ओके, ये जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जब आप क्लास बनाते हो तो इनको आप किसी क्लास के साथ में यूज कर सकते हो, या जो आप क्लास के अंदर इन वेरिएबल्स बनाते हो उनके साथ में यूज कर सकते हो, या आप जो क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हो उनके साथ में यूज कर सकते हो, या आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाए तो उसके साथ भी आप इन एक्सेस स्पेसिफायर का यूज कर सकते हो। एक्सेस स्पेसिफायर यूज करने का मतलब क्या है कि आप जब इनको वेरिएबल के साथ में यूज करोगे तो उनका स्कोप क्या होगा। स्कोप से नहीं, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं कि उनको हम कहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, कब उनको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल सी एक क्लास बनाई है और हमने यहाँ पर चार टाइप के वेरिएबल बनाए हैं, ए बी सी डी। एक वेरिएबल पब्लिक है, एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है और एक डिफ़ॉल्ट है। तो अगर आपको किसी वेरिएबल को पब्लिक बनाना है तो आप पब्लिक कीवर्ड लिखिए, प्राइवेट लिखिए, प्रोटेक्टेड लिखिए। और अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो ये बाई डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आएगा। समझ में बात आई। उसी तरह से आप फंक्शन के साथ में भी यूज़ कर सकते हो। आप फंक्शन को पब्लिक बना सकते हो, प्राइवेट बना सकते हो, प्रोटेक्टेड बना सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी का माना जाएगा। ओके, और ना केवल आप वेरिएबल्स या फंक्शन के साथ में, मान लीजिए आपके पास कोई और क्लास होती है। यहाँ पर लेट से आप यूज करते क्लास, लेट से इनर क्लासेस का हमने नाम रख लिया। इस तरह से आप यहाँ पर भी, तो इसके साथ में आप यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कुछ भी यूज कर सकते थे। आप यहाँ पर लिख देते पब्लिक क्लास और यहाँ पर आप चाहते तो प्रोटेक्टेड लिख देते। तो जब हम इनर क्लास की बात करते हैं तो उसके लिए ये चारों ऑप्शंस होते हैं। आप चाहे पब्लिक यूज़ करें, या आप प्राइवेट यूज़ करें, या आप प्रोटेक्टेड यूज़ करें। और अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी नहीं लिखा तो वो डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। तो जो क्लास के अंदर होते हैं, कुछ भी जो मेंबर्स हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हो, फंक्शन हो या क्लास हो, उनके साथ में आप पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो आउटर क्लास होती है इसे हम बोलते हैं आउटर क्लास। ये जो हमारी क्लास है इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इनर क्लास, क्योंकि ये एक क्लास के अंदर हमने ये वाली क्लास बनाई थी, इसे बोलते हैं इनर क्लास। तो इनर क्लास के लिए यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट सब कुछ अलाउड है। लेकिन आउटर क्लास के लिए ध्यान रखना, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिख सकते हो। और अगर आप पब्लिक नहीं लिखना चाहते तो आप इसको डिफ़ॉल्ट इस तरह से छोड़ सकते हो। तो आउटर क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चॉइस है, या तो आप पब्लिक लिखें या तो डिफ़ॉल्ट लिखें। लेकिन उनके मेंबर्स के लिए पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीनों में से सब कुछ, चारों में सब कुछ कोई भी आप यूज करो। ओके, अब समझते हैं कि इनको यूज़ करने का इफेक्ट क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ लिखा है चीज़ें, इसको आप पढ़िए एक बार। और हमने यहाँ पर पैकेज भी बनाए हैं। अब हम लोग पैकेज का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो ये सही टाइम है इन एक्सेस स्पेसिफायर को डिस्कस करना। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक पैकेज है पैक 1 और एक दूसरा पैकेज है पैक 2। और इन पैकेज में क्या होगा, कई सारी क्लासें होंगी। पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है। तो इसके अंदर डेफिनेटली कई सारी क्लासें इस तरह से मौजूद होंगी। तो अब समझिए, अगर आपने किसी भी चीज़ को प्राइवेट बना दिया, चाहे वो क्लास हो, फंक्शन हो, मेंबर हो, सारी ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं वो हर किसी के साथ में लागू होंगी, चाहे वो क्लास हो या वेरिएबल्स हो या फंक्शंस हों। ओके, सबके साथ में सेम ही रूल लागू होगा। तो अगर आपने किसी चीज़ को प्राइवेट बना दिया तो ध्यान रखना, उस चीज़ को आप सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हो। लिखा है एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक क्लास है, ये रेड वाली आपके पास क्लास है, आपने कुछ चीज़ों को यहाँ पर प्राइवेट बना दिया तो आप उन प्राइवेट चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो, बाकी कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। ना तो आप इन अदर क्लास में एक्सेस कर सकते हो जो इसी पैकेज में है ना, आप उनको सेम पैकेज की दूसरी क्लास में भी एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको आपने प्राइवेट बनाया है तो उनको आप सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास में एक्सेस कर पाओगे, बस। ठीक है, अब पब्लिक की बात करते हैं। जो चीज़ें पब्लिक होती हैं उनको आप कहीं से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर पब्लिक बनाई है, चाहे वो पब्लिक वेरिएबल्स हो या फंक्शन या क्लास हो, कुछ भी हो, पब्लिक अगर वो है तो आप उसको सेम पैकेज के किसी भी क्लास में यूज कर सकते हो।
या किसी दूसरे पैकेज के किसी भी क्लास में भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब जो पब्लिक चीज़ें होती हैं, एक्सेसिबल फ्रॉम एनी क्लास ऑफ एनी पैकेज, यहाँ पर हमने लिखा है सेम पैकेज की क्लास से भी आप एक्सेस कर सकते हो और दूसरे पैकेज की क्लास से भी एक्सेस कर सकते हो। तो पब्लिक लिखना मतलब कहीं से भी उनको एक्सेस करो। डिफ़ॉल्ट लिखने का क्या मतलब हुआ, जब आप पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आएगा। डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें होती हैं उनको आप सेम पैकेज के किसी भी क्लास से एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल बनाया, लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपने कोई वेरिएबल बना दिया, लेट से आपने यहाँ पर बनाया वेरिएबल इंट, लेट से ए बनाया, ये वेरिएबल आपने इस क्लास में बनाया है, ये वेरिएबल आपने इस क्लास में बनाया, तो ये डिफ़ॉल्ट है क्योंकि इसके पहले हमने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखा, तो ये डिफ़ॉल्ट है। तो आप इस ए को इस पैकेज में जितनी भी क्लासें हैं, चाहे ये क्लासें हों, ये वाली क्लासें या ये वाली क्लासें, हर जगह आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन दूसरे पैकेज में आप एक्सेस नहीं कर सकते इस ए को। इस ए को आप इस पैकेज के किसी भी क्लास में एक्सेस कर सकते हो, है ना। और इस क्लास में तो एक्सेस कर ही सकते हो, बल्कि इसे दूसरी क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो जो इसी पैकेज से अंदर हैं। समझ में बात आपको आई। अब प्रोटेक्टेड लिखने का क्या मतलब हुआ, अगर आपने कोई वेरिएबल प्रोटेक्टेड बनाया है, मान लीजिए जो ये ए वेरिएबल है प्रोटेक्टेड है, अब यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। मान लीजिए जो ये ए वेरिएबल है आपने बनाया, मान लीजिए ये प्रोटेक्टेड है। तो अगर कोई चीज़ प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड चीज़ों को सेम पैकेज के किसी भी क्लास से एक्सेस कर सकते हो। यानी कि इस ए वेरिएबल को आप इसी पैकेज के इन इन अदर 5 क्लास में एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये जो क्लास है, जिस क्लास में आपने प्रोटेक्टेड बनाया है, अगर इसकी कोई चाइल्ड क्लास है किसी दूसरे पैकेज में, अब चाइल्ड क्लास क्या होती है, ये जब मैं आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सुन लीजिए, ओके। तो अगर मान लीजिए इस क्लास के अंदर आपने कोई प्रोटेक्टेड मेंबर्स बनाए हैं और इस क्लास की मान लीजिए ये वाली जो क्लास है, मान लीजिए ये वाली जो क्लास है ये चाइल्ड क्लास है, ये वाली क्या क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है इस वाली क्लास की। तो आप इस ए को इस क्लास में एक्सेस कर सकते हो, भले ही ये क्लास किसी दूसरे पैकेज में हो। ध्यान रखना, ये वाली जो क्लास है ये पैक 1 में है, ये वाली जो क्लास है ये पैक 2 में है, तब भी आप इस प्रोटेक्टेड ए को इस पैक 1 क्लास के अंदर, जो पैक 1 पैकेज के अंदर जो क्लास है इसमें एक्सेस कर सकते हो, अगर ये चाइल्ड क्लास है इस वाली क्लास की तो। समझ बात आया। तो हमने यहाँ पर सब कुछ आपको बना करके दिखा दिया कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट में क्या क्या होता है, उनको आप कब कब कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हो। तो एक्सेस स्पेसिफायर का रूल्स बस इतना ही है, आपको ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने लिखा भी है जो प्राइवेट होते हैं सिर्फ उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही उसी क्लास में यूज़ कर सकते हो। तो कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं वो चीज़ें हमने लिखा है, कहाँ हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते वो चीज़ें हमने यहाँ पर नहीं लिखी। प्राइवेट चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में, पब्लिक को एक्सेसिबल फ्रॉम एनी क्लास ऑफ एनी पैकेज, डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम द क्लास ऑफ सेम पैकेज, प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम द क्लास ऑफ सेम पैकेज एंड चाइल्ड क्लास फ्रॉम अदर पैकेज। तो मतलब इस क्लास की अगर कोई चाइल्ड क्लास दूसरे पैकेज में है तब भी आप प्रोटेक्टेड चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट तो आता ही है, तो आप इस पर अब एग्जाम्पल करके देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पर डिफरेंट एग्जाम्पल करके देखें, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड बना बना करके। इस पर एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो फर्जी के बहुत सारे और 2-4 वीडियोस बन जाएंगे जो मतलब कि कोई सेंस का नहीं होगा। तो अब आप इस पर प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।